डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1 और इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था, ऐसा मुझे लग रहा था। सभी क्वेश्चन का वीडियो मैंने शूट किया था और कम्प्लीटली ये 14 नंबर तक, लास्ट वीडियो इसका 14 है, तो 14 नंबर तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। दिवाली का समय है जिसकी वजह से बच्चे पटाखे जला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बाय मिस्टेक जो है छूट गया है और क्वेश्चन नंबर 11 to 14 जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था उस समय चेक किया, उस समय मुझे 9 और 10 नहीं मिला। मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई दूसरे प्लेलिस्ट में चला गया हो, लेकिन खोजने के बाद भी मुझे नहीं मिला। तब मुझे समझ में आ गया कि मैंने वीडियो शूट जरूर किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने इसको बनाया है, वीडियो शूट किया, लेकिन बाय मिस्टेक या तो मैं अपलोड करने के लिए भूल गया हूँ या फिर उसको डिलीट कर दिया हूँ, ये हो सकता है, जिसकी वजह से ये दोनों क्वेश्चन छूट गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे तो ऐसे बना ही है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पे समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये दो क्वेश्चन है। तो 9 में क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर की बात कर रहा है। इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको एस नो में आंसर देना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, एडजेसेंट 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है या नहीं है। तो जो एंगल आपस में इस तरह का सटे हुए रहते हैं वही एडजेसेंट एंगल होते हैं। और एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में बतलाया था, जब मैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहा था। उसमें उसका वर्टेक्स जो होता है कॉमन होता है। इन दोनों एंगल 1 और एंगल 2 का वर्टेक्स कॉमन है, उसका एक आर्म जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पे इसीलिए मैंने एस लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। देखिए यहाँ पे AOC ये हो गया, इस एंगल 1 की बात कर रहा है, AOC हो गया, और AOE देखिए ये जो है AOC एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, एक्चुअली ये बहुत बड़ा है और उसका अंदर की बात है, उसके अंदर मतलब उसका एक पार्ट है, वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ये डिफरेंट नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक गया, एक एंगल जो फर्स्ट में बोल रहा है AOC यहाँ से यहाँ गया, और AOE जो है यो यहाँ से लेके यहाँ तक गया। इसका मतलब है कि AOC उसके अंदर में है, ठीक है, इसीलिए एडजेसेंट एंगल नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट में डू एंगल COE एंड एंगल EOD COE। देखिए यहाँ पे कहाँ है COE और एंगल EOD, ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। फॉर्म ए लीनियर पेयर बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री अगर बन जाए तो वो लीनियर पेयर होता है। देखिए यहाँ से ये हो गया आपका एंगल 2 जो है यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से लेके ये दोनों एंगल आ गया, ठीक है, 3 और 4। तो उस हिसाब से ये 180 डिग्री बन जा रहा है, और लीनियर पेयर में 180 डिग्री बनता ही है और बनना भी चाहिए, नहीं तो वो लीनियर पेयर नहीं होगा। इसीलिए एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मैंने एस दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री का मतलब भी होता है 180 डिग्री। यहाँ भी सेम वही चीज़ आना चाहिए, लीनियर पेयर यहाँ भी बनना चाहिए, दो एंगल मिलकर। यहाँ पे BOD, यहाँ पे देखिए BOD और BOD और DOA बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन AB लाइन जो है इस पे ले रहा है। एक एंगल 4 हो गया और एंगल 5 हो गया, इन दोनों की बात कर रहा है ये, और ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे S हो गया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 बिल्कुल अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। CD और AB ये दो लाइन पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए S दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ है, ठीक है, और ठीक इसका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, 2 और 3 दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से ये दिया गया है एंगल 5, उस हिसाब से इसका नाम हमें देना है
क्या हो जाएगा, एंगल COB, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल COB, एंगल COB, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया है उसी तरह का क्वेश्चन जो है वो 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे जितने भी पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल के वो बतलाना है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा रे यहाँ पे दिया हुआ है। वर्टिकली अपोजिट में एंगल 1, एंगल 4, एक पेयर हो गया एंगल 1, एंगल 4। दूसरा पेयर हो जाएगा आपका एंगल 5 है, और ये दोनों एंगल साथ में ऐड होके मिलेगा, तभी जो है मतलब इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा। एंगल 5 एक तरफ रहेगा और ये दोनों एक तरफ प्लस होके, एंगल 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोमा देने के बाद एंगल 2 + 3 लिखा हुआ है, इसीलिए ये 2 पेयर हो गया और ये 2 पेयर हो गया, इतना ही इसमें आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब लीनियर पेयर की बात कर रहा है, तो लीनियर पेयर में 2 एंगल ऐसे होने चाहिए जिसका सम 180 डिग्री हो, 2 एडजेसेंट एंगल, ठीक है, 2 एडजेसेंट एंगल ऐसे होने चाहिए जिसका सम 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये तो पता चल ही रहा है, एंगल 4, 5, एंगल 4, 5 और एंगल 1, 5, 1, 5, एंगल 1, 5 और 4, 5, बस ये हो सकता है। यहाँ अगर 3 एंगल आ जाए तो उसमें आपको लीनियर पेयर नहीं होगा, 2 ही एंगल होना चाहिए, तभी जो है लीनियर पेयर होता है। कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।